हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे घर की शादी में हमें ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। आइए आपको भी हमारे यहाँ की अनोखी रीति रिवाज के साथ शादी दिखाते हैं। तो नमस्ते साथियों, मैं हूँ आपका पीएम 18 साल का ब्लॉगर। सबसे पहले मैं आ गया था शादी वाले घर, जहाँ पर पुराण का भी समापन हो गया था, बारात आ गई थी। मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया था आने में। फिर आते से ही मैंने उठा ली थी ट्रे नाश्ता पानी। फिर एक रस्म के लिए सिम्मी ने डलिया उठा ली थी सिर पर, और अब ये जा रही बारात नौतने के लिए। फिर बारातियों ने उसके सर पर से डलिया उतार कर उसमें मिठाई और कपड़े पे ऐसे रखकर वापस रख दी थी उसके सर पर, और पाँव लाकर न्योता मंजूर कर लिया। और मैं जब पुराने घर कुछ काम से गया था, जब सनसेट भी इतना बढ़िया दिख रहा था, मंडप के नीचे एक रस्म पूरी करके प्राची दीदी निकल गई थी अंदर, और भुआ उनके कलश में बारातियों ने रख दिए थे पैसे, और भुआ उनने कर दिया था उनका टेलर। उसके कुछ देर बाद प्राची दीदी भी बाहर आ गई थी और दूल्हा भी आ गया था मंडप के पास। उसके बाद दुल्हन की मम्मी ने दूल्हे का तिलक आरती और जल छींच कर दे दिया था लिफाफा। मंडप के इस पार और उस पार दूल्हा दुल्हन आ गए थे आमने सामने। दूल्हे ने बांस का डंडा और बीजना फेंक दिया था मंडप के ऊपर। दुल्हन साइड के लोगों ने चावल फेंक के मारे थे दूल्हे को। दूल्हा बैठ गया था मंडप के नीचे, साथ ही दुल्हन के मामा मामी। कुछ देर बाद दुल्हन भी आ गई थी साथ बैठने के लिए, और एक स्कैम भी था। उन्हीं के साथ एक दीदी आई और उन्हें चुपके से जूते लेके चली गई। 15-20 लोग सिर्फ जूते बचाने के लिए थे, पर फिर भी हमने चुपके जूते चोरी करी और सारे लोग देखते ही रह गए। तो जूते हमने इस बलीनों में छुपा दिए थे, तो दूल्हे साइड के लोगों ने देख लिया, तो वो भी उस बोलेरो में आके निगरानी रखने लगे। हीरो के लिए फूल तोड़ते टाइम मुझे हो गई थी स्किन एलर्जी। उसके बाद कुछ देर चली पाँव पूजने की रस्म, और उसके बाद चालू हो गया था हवन। आगे की चीजें बताऊंगा मैं आपको अगले पार्ट में। चलिए तो गाइस, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।